अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लोग बिज़नेस का सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते हैं, लेकिन टैक्स के बारे में नहीं सोचते और फिर एफबीआर के नोटिस और पेनल्टी का सामना करना पड़ जाता है। आज हम बात करेंगे उन टैक्स मिस्टेक के बारे में जो नया बिज़नेस ओनर करता है और आज जिनसे बचना बहुत ही ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हमीद मेमन। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस सिलसिले में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1 जो है वो बिज़नेस रिसेशन है। बिज़नेस शुरू तो कर दिया मगर रिसेशन नहीं करवाई। ये गलती करने वाले बहुत लोग हैं। पाकिस्तान में आप सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम कर रहे हैं। बहुत सी जगह में रिसेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फूड से रिलेटेड है, बेकरी का आइटम है, कुछ भी हो, आपको फूड डिपार्टमेंट में रिसेशन करवाना ज़रूरी होता है। जो आप बगैर सोचे समझे खोल तो लेते हो मगर पता जब चलता है जब डिपार्टमेंट वाले आपके ऊपर खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और यहाँ कोई ब्रांड आप लॉन्च कर रहे हो, मेहनत आप सारी कर लेते हैं और जब आप देखते हैं कि इतनी हाई लेवल पे आ गया और लोगों को पता चलता है कि यार ब्रांड चलने वाली है, तो अपने नाम से खामोशी से रजिस्टर्ड करा के बैठ जाते हैं और आपको नोटिस दे देते हैं कि भाई ये हमारा नाम है, आप इसको बंद करो। तो ये मिस्टेक ना कीजिएगा। जब बिज़नेस शुरू करें, पहली प्लानिंग आपकी होना चाहिए आप उसको किस लेवल पे करना चाह रहे हैं। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट करवाएं। अगर आपको कोई फूड से रिलेटेड तो फूड डिपार्टमेंट में करवाएं। अगर किसी लोकल गवर्नमेंट या म्यूनसिपालिटी के तौर पर है तो यहाँ से आपको ट्रेड लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड मिस्टेक अगर टैक्स से रिलेटेड की जाए वो एनटीएन है। एफबीआई की नज़र में आने के लिए आपका एनटीएन होना ज़रूरी है। चले आप एनटीएन ले तो लेते हैं क्योंकि आपको अकाउंट खुलवाना है, मगर आप फाइलर नहीं बनते। और फाइलर अगर बन भी जाते हैं तो वो जो गलियों में बरसाती मेंढक घूमते हैं बैग लेके, आओ भाई फाइलर बन जाओ, फाइलर बनाने वाला सस्ते पैसों में बनाने, उसके बाद जब रिटर्न फाइल होती है तो उसमें इतनी मिस्टेक होती है जिससे एफबीआई से बचना नामुमकिन हो जाता है। फिर भारी भरकम फीस लेकर हमारे पास आ जाते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होता है। तो मेरी सजेशन ये है कि आप एनटीएन लिया, गुड बेस्ट, उसके बाद अपने आप को फाइलर करें प्रॉपर एक अच्छे कंसल्टेंट से। अगर आप नॉन फाइलर होते हैं, काफ़ी लोग ऐसे करते हैं एनटीएन लेकर भूल जाते हैं, अकाउंट खोलते हैं, उसको अंदाज़ नहीं होता नॉन फाइलर की वजह से इनके इतने सारे टेस्ट कट जाते हैं। अगर वो फाइलर बन जाए तो उसके फ़ीस भी निकल जाए अच्छे वकील की और उसमें से टैक्स भी पे कर ले और सुकून से भी रहें और कोई पेनल्टी भी ना लगे और जो रिटर्न और जो उनकी प्रॉपर्टी है वो भी वाइट हो जाए। तो ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। आप एनटीएन भी लें, अपने आप को फाइलर भी करें, एक प्रॉपर कंसल्टेंट रखें जो मुसलसल वही रहता हो ताकि वो आपकी हिस्ट्री से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। और कोशिश करके रिटर्न टाइम पर फाइल क्या करें। ये नहीं कि यार डेट बढ़ेगी देख लेंगे, कल बढ़ा लेंगे, आज आ रहे हैं चलो ठीक है फिर कर लेंगे। देखो आपके टैक्स इतने डिडक्ट हो चुके होते हैं कि आपको सिर्फ वकील की फ़ीस ही देनी होगी या थोड़ा बहुत टैक्स देना होगा आपके बिजली के बिल में, आपके बैंक में से। और काफ़ी इसमें मेरी काफ़ी वीडियो बनी हुई है कि आप कहाँ कहाँ टैक्स डिडक्शन हो जाते हैं। तो काइंडली आप जो है ना डेट बढ़ने का इंतज़ार नहीं किया करें। आपको रिटर्न अब भी भरनी है, कल भी भरनी है। बेहतर ये कि ये भी मिस्टेक ना किया करें कि रिटर्न का वेट ना करें, भर के जान छुड़ा ले करें। आगे आते हैं गलत एक्सपेंसेस क्लेम करना। जी, बहुत से नए बिजनेस ओनर पर्सनल खर्चे बिजनेस एक्सपेंसेस दिखा देते हैं। एफबीआई उसको आइडेंटिफाई कर सकता है और आपका ऑडिट भी हो सकता है। तो बिजनेस एक्सपेंसेस सिर्फ वो होने चाहिए जो सच में आप करते हैं बिजनेस से रिलेटेड। ये मिस नहीं कीजिएगा घर के एक्सपेंसेस और बिजनेस एक्सपेंसेस एक साथ लेकर चलें। तो ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा, इससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट, वो है विथ होल्डिंग टैक्स काटना। अगर आपका बिजनेस वेंडर्स को पेमेंट करता है तो कुछ ट्रांजैक्शन पर विथ होल्डिंग्स काटना बहुत ज़रूरी होता है। ये ना करने की वजह से आप पे पेनल्टी लग सकती है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है, वो किसी रिटेलर को अपना माल दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए 236H और G के तहत आपको विथ होल्ड करना ज़रूरी है। वो ज़रूर क्या करें, वरना आजकल जो है वो नोटिस आ रहे हैं तो उसमें पेनल्टी भी लगेगी और आपको टैक्स भी देना पड़ेगा।
तो बेहतर यही है कि आप जब वकील के पास जाएं तो पहले तो उनको बता देना चाहिए कि आपको ये चीज़ करनी है। अगर वो नहीं बता तो आप खुद से ये कर लिया करें, ठीक है। मिस्टेक आते हैं जो आप करते हैं पुअर रिकॉर्ड कीपिंग का। दोस्तों, इनवॉइसेस और अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर एफबीआर का ऑडिट आ गया है और आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है तो आपको फाइन्स और पेनल्टी का सामना कर सकते हैं। तो अपना रिकॉर्ड प्रॉपर में मेंटेन करें। बुक कीपिंग, अपने यूटिलिटी बिल्स, रिसिप्ट्स वगैरह फ़ाइल में लगाया करें। कितना टाइम लगता है, बेशक आप अकाउंटेंट ना रखें, आप खुद कर सकते हैं। इससे ये नहीं है कि कोई क्वालिफाई या आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जो रसीदें लें वो रखते रहें। जो डिग्रियां जिनके पास नहीं है ना, वो कारोबारी लोग जो है वो बड़े बड़े क्वालिफाई से बेहतर है। ये जो बड़े बड़े डिग्रियां लेकर नौकरियां करते हैं, इनको कुछ नहीं आता। काम जो है तजुर्बे से ही आता है। ये दोस्त समझते हैं ना इनके अब्बा को कुछ नहीं पता, इनके अब्बा को इतना कुछ पता है, वो हम लोगों को नहीं पता, अच्छे कंसल्टेंट को नहीं पता, जो उनको तजुर्बे बेसिस पे। अगर आप अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं, अपने वालिद साहब के तजुर्बे से काइंडली सीखें। सबसे बेस्ट है ये। आप हमारे कहने पे या हम अपने वकीलों के कहने पे नहीं है, किसी दोस्त यारों के चक्करों में नहीं है। सबसे अच्छा आपका उस्ताद आपका वालिद ही है। सर, और मिस्टेक जो करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन का मसला। अगर आप बहुत ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये एफबीआर की नज़र में आ सकता है, और बैंक के थ्रू पेमेंट करना बेटर है, यानी कि डॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शन आपको फ्यूचर में एफबीआर से बचाती है। अगर आप कैश ट्रांजैक्शन से काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जो भी अगर चेक के थ्रू काम करते हैं उनके आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन ज़रूर किया करें। मिस्टेक, ब्लैक मनी बिजनेस में यूज़ करना। अगर आप ब्लैक मनी यानी अनडिक्लेयर्ड इनकम अपने बिजनेस अकाउंट में दिखाते हैं तो एफबीआर आप पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। हर चीज़ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये सिली मिस्टेक्स है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, और बाकी आप अपने तजुर्बे सेक्शन से पहले हमारे वीडियो से सीख लें तो अच्छा है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।